अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। ये है मैसेज और ये न्यूज़ जो है वो है इंडियंस के लिए, इंडियन एक्सपैट्स जो ओमान में रहते हैं उनके लिए, स्पेशली जो केरला स्टेट से जिनका ताल्लुक़ है। तो आपको मैंने 2 दिन पहले जो है, आज तारीख जो है वो है 20 जून 2020 और दिन है सैटरडे का, हफ्ते का दिन है। सो पिछले वीक में जो है काफ़ी गर्मा गर्मी रही इस न्यूज़ की भी, और इंडियन एक्सपर्ट्स जो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी और गवर्नमेंट की। तो सभी ऑफिशियल जो हैं वो और जो पब्लिक है वो एक दूसरे के साथ जो है थोड़ा गर्म सर्द होते रहे। उसकी रीज़न क्या थी कि गवर्नमेंट, केरला की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जितने भी लोग ओमान से, खा वो स्पेशल फ़्लाइट पे आएँ या चार्टर प्लेन पे आएँ, वो कोरोना का नेगेटिव उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब वो ओमान से फ़्लाई किया तो आपको तब इजाज़त दी जाएगी जब आप उनके वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि जी मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया है और मेरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। तब जो है आपको इंडिया के लिए फ़्लाई करने दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तशवीश का इजहार किया, गम और गुस्से का इजहार किया। स्पेशली वो लोग, आपको पता है कि ओमान में हर जगह पर प्राइवेट जो है कोरोना का टेस्ट अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले मैंने एक दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें क्लियर किया गया था कि अगर आपको सिम्टम है तब आपका टेस्ट किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। सिम्टम है तो आपका टेस्ट किया जाएगा और वो फ्री होगा। अगर आपने अपनी सेफ साइड, लाइक जिस तरह आप हर कोई इंडिविजुअल प्लेन में 150-200 लोग तक तो अभी तक सफ़र कर रहे, जितने भी लोग जा रहे हैं अब वो तमाम लोग जो हैं अपनी सेफ्टी के लिए, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमें कोरोना नहीं है, तो वो तमाम लोग जो हैं यानी पे करेंगे। उसकी फ़ीस भी मैंने बताई थी 50 से 90 रियाल के दरमियान उसकी फ़ीस है। और पीसीआर टेस्ट किया जाता है जो नेज़ल स्वैब टेस्ट होता है। सो उस टेस्ट के लिए जो है आवाम को बहुत दूर से आना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को तो बहुत रिमोट एरिया से मस्कत के लिए आना पड़ता था। उसके लिए प्री प्लान करें, पहले मस्कत आएँ, टेस्ट करवाएं, 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। फिर इतने मुश्किल हालात में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट बहुत महंगी है, बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी भी नहीं होती। तो बहुत सारे मसाइल थे, तो इसलिए अवाम ने बहुत गुस्से का इजहार किया। अब केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि जी 25 जून तक जो है वो कोविड-19 का टेस्ट जो है वो नहीं होगा। यानी जितने भी लोग ओमान से 25 जून तक केरला के लिए सफ़र करेंगे, फ़्लाई करेंगे केरला के लिए, उनके लिए ओमान से कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी नहीं होगा। रिपोर्ट जो है वो नहीं चाहिए होगी। सो ऑल दोज हु आर फ्लाइंग फ्रॉम ओमान टू केरला, दे दे until till 25 जून देर इज़ नो टेस्ट रिक्वायरमेंट। कोरोना का टेस्ट जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है उसके भी फाइनल डिसीजन अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन चांसेस यही है कि 25 के बाद से ये लागू होगा। तो 25 तक जितने भी लोग फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पहले से प्रिपरेशन की हुई थी, तो अब उनको बीच में टेस्ट करवाना पड़ रहा है। उसके लिए अलहदा से 2-3 दिन वेट करें, पैसे लगाएं। तो इवन के ये लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, उनके पास हार्डली अपना टिकट वगैरह पे करने जो है वही हार्डली वो कर रहे हैं। तो टेस्ट के जो पैसे हैं ऊपर से अलहदा से बढ़ डालें। तो 25 जून तक जितने भी लोग फ्लाई करेंगे उनके लिए कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट या टेस्ट का होना लाजमी नहीं है। उसके बाद जो होगा उनके लिए फ़ाइनल क्या न्यूज़ आती है, अभी तक तो यही है कि बाद में जो है वो जितने भी लोग फ्लाई करेंगे उनके लिए लाजमी होगा कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट, और वो नेगेटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव होती है तो आपको ओमान के अंदर ही ट्रीटमेंट के लिए या आइसोलेशन में रखा जाएगा। सो इंशाल्लाह खैर, ऑल दोज हू आर फ्लाइंग टू केरला, दुआ है अल्लाह ताला उनको बखैर व आफियत हिफाजत के साथ उनके घरों में ले जाए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।